पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु में प्रिय भाई और बहनों, कलवारी की यात्रा में आप सबको स्वागत है। हम लोग रविवार से इतवार से यीशु के दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करके आ रहे। यीशु यरूशलेम नगर में प्रवेश किया और सब कुछ देख लिया। दूसरे दिन यीशु मंदिर में आकर बिक्री करने वाले सारे लोगों को वहाँ से निकाल देते हैं। और कल हमने देखा है यीशु लोगों को शिक्षा देते हैं। फिर से मंदिर में आकर यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे। फरीसी शास्त्रियों के, सदुकियों के गलतियों के बारे में, उनके गलत शिक्षा के बारे में यीशु लोगों को समझाते हैं। और ये सब कुछ यीशु बताया। लास्ट में यीशु ने न्याय के दिन के बारे में भी बताया, न्याय के दिन कैसे होगा। और यीशु लोगों को ऐसे शिक्षा दिया, जब मैं रोगी था, बीमार था, तुम मुझे मिलने आया। और मेरे पास जब कपड़ा नहीं था, तुमने कपड़ा दिया। मैं जब नंगा था, तुमने मुझे पहनाया। तो ऐसे बहुत सारी शिक्षा यीशु दिया। ये शिक्षा सब समाप्त होने के बाद वचन में लिखा है यीशु ने क्या किया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में इन सब उपदेशों के समाप्त होने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद पास्का पर्व है। तब मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। उस समय कैफस नामक प्रधान याजक के महल में प्रधान याजक, महायाजक और जनता के नेता एकत्र हो गए। और उन्होंने आपस में ये परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को छल से गिरफ्तार कर ले और मरवा दे। तो अभी यीशु लोगों को शिक्षा सब देने के बाद यीशु ऐसे शिष्यों के साथ बैठे हैं, वे अलग होके बैठे हैं। इस वक्त क्या चल रहा है? वचन में लिखा है उस समय कैफस नामक प्रधान याजक के महल में महायाजक और जनता के नेता एकत्र हो गए। तो यीशु एक साइड में शिष्यों के साथ मिलकर ऐसे प्रार्थना करे। अभी किसी को पता नहीं यीशु कहाँ है। इस वक्त महायाजक मिलकर अपने महल में बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर छल से कैसे यीशु को गिरफ्तार कर सकता है। कारण क्या है? यीशु को बिना छल से वो कोई ट्रिक से पकड़ना पड़ेगा। सीधे जाके अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु के साथ अभी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास किया है। यीशु की शिक्षा सुनकर लोगों के अंदर ऐसे को विश्वास आया, ये सच्चा नबी है, ये प्रभु है। तो अभी यीशु को पकड़ना है तो अकेले ही पकड़ना है, मतलब कोई ट्रिक से पकड़ना है, छल से पकड़ना है। इसलिए वे ये महल में, महायाजक के महल में ये इकट्ठा होकर, जमा होकर वे चर्चा कर रहे हैं कि यीशु को कैसे पकड़ेंगे और मरवा दे। तो वे सब मिलकर ट्रिक बना रहे, उनके आपस में चर्चा कर रहे कैसे पकड़ना और कैसे इसके लिए इस्तेमाल करना, और यीशु को अकेले कहाँ मिलेगा। तो ये बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। इसके बीच में हम देखते हैं वे ऐसे चर्चा करते रहा तो उनको ये ऐसे एक आइडिया में और ऐसे एक कंक्लूजन में वे आ गए होंगे कि अगर यीशु को पकड़ना है तो जरूरी है कि अकेले पकड़ना, नहीं तो लोग चिल्लाएंगे, लोग प्रॉब्लम करेगा। तो कैसे यीशु को अकेले पकड़ सकते हैं? उसके लिए ऐसे एक व्यक्ति की जरूरत है, यीशु के साथ चलने वाले एक व्यक्ति की जरूरत है, जो यीशु को अच्छा से जानता है और यीशु कहां कहां जाता है, यीशु अकेले कहां जाता है, ये सब जानने वाले एक व्यक्ति को मिलना है। कारण क्या है? यीशु जो सुबह मंदिर में आते तो वहां शिष्यों के साथ आते,
लोगों के साथ आते हैं। यीशु जब मंदिर से चले जाते तब भी ये शिष्य लोग साथ में है और लोग साथ में है, तो यीशु का ऐसे समय पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन यीशु कहां जाते ये किसी को पता नहीं। संध्या होने पर यीशु कहां जाते किसी को मालूम नहीं है। और उसके बाद जो सुबह यीशु मंदिर आते हैं तो फरीसियों को, शास्त्रियों को, सदुकियों को और ये महायाजक को यीशु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिले। यीशु कहां जाते, रात में कहां रहते। तो इसी हालत में हम देख रहे उनके बीच में ऐसे कोई था और कोई यूदस को भी जानते होंगे, शिष्यों को भी जानते। और जहां जहां यीशु शिक्षा दिया, जिस जिस घर में यीशु गए वहां भी इन लोग भी ये मीटिंग में जितने लोग हैं उनमें से कोई ये शिष्यों के बारे में अच्छा से जानते। कारण क्या है? अभी देखिए, जब यीशु ऐसे घर में बैठकर शिक्षा दे रहे थे, संत योहन का सुसमाचार, संत योहन का सुसमाचार 18 में हम देखते हैं कि अब ये यीशु के एक शिष्य के बारे में ये मीटिंग में जितने लोग थे उनको जानता था। मीटिंग में एक व्यक्ति अच्छा से यूदस का स्वभाव के बारे में, यूदस को क्या में ज्यादा इंटरेस्ट है इसके बारे में जानते हैं। हम इसका एक सूचना हमें बाइबल में मिलता है, सुसमाचार में, यीशु के शिक्षा में हमें मिलता है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 2 से हमें मिलता है। इस सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहीं एक बारी थी, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे। तो यूदस को मालूम है कि यीशु कहां कहां जाते हैं और यीशु रात में कहां बैठते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। तो यूदस को अच्छा से मालूम है। अब यूदस के स्वभाव के बारे में किसको पता है? हमें ये देखने को मिलेगा सुसमाचार में, योहन का अध्याय 12 वचन 5 और 6। वहां हम देखते हैं जब यीशु बतानिया में लोग यीशु को एक अच्छा भोज दिया था, तो यीशु के आदर में, तो वहां हम देखते हैं मरियम आकर, मरियम ने संत योहन का सुसमाचार 12 वचन 3, मरियम ने आधा शेर असली जटा मांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों के विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, वह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उनके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उससे निकाल लेता था। तो लोग देखते थे, जब भी यूदस ये थैली में हाथ डालते, पैसे निकालते, ये लोगों को पता है। तो आज महायाजक के महल में वे सब चर्चा कर रहे हैं, तो उनमें से एक जन ये जानता है यूदस का स्वभाव क्या है, और यूदस को ये भी मालूम है कि यीशु रात में कहां जाते। तो अभी हम जोड़ के देखना है, ये महायाजक के महल में एक ग्रुप अभी चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा में कोई यूदस के स्वभाव के बारे में अच्छा से जानते, उनके पास ऐसे का स्वभाव है, वो पैसा के प्रति लालच है। जब भी थैली में पैसा गिरते हैं वो उसमें हाथ डाल के लेते थे, और वह चोर था। तो ये सब कुछ जानने वाला एक व्यक्ति अभी ये महायाजक के महल में होने वाले ग्रुप में है। यीशु को छल से पकड़ना, ट्रिक से पकड़ना, तो वे एक ट्रिक बना रहे, एक योजना बना रहे, छल कपड़ का एक योजना बना रहे, और यूदस उसके लिए तैयार हो जाते हैं।
तो प्रिय भाई और बहनों, ये नहीं सोचना कि आज हमारे अंदर ऐसे एक गलत विश्वास है और एक गलत जानकारी है कि यीशु ने यूदस को इसलिए जन्म दिया है यीशु को पकड़वाने के लिए। ऐसा नहीं है। यूदस का स्वभाव के कारण और यूदस के लालच के कारण यूदस ये महायाजक के ग्रुप के लोग जब यूदस के पास आया, यूदस तैयार हो गया, मुझे क्या मिलेगा। जब पैसा के बारे में सुना, ये यूदस यीशु के बारे में, यीशु कहां रहते हैं उस सीक्रेट के बारे में बताने के लिए तैयार हो गया। तो पैसा की लालच यूदस को यीशु के पकड़ने का और पकड़वाने का कारण बना दिया। अभी यीशु वहां शिष्यों के साथ बैठकर ये दुख 2 दिन के बाद होने वाले सारी बातों के बारे में ये यीशु उनको बता रहे, और यीशु कुछ नहीं कहते। इसके बाद एकदम साइलेंस, एकदम शांत होकर यीशु होने वाले सारी बातों के बारे में और पुराने विधान के द्वारा जो भविष्यवाणी किया है, सारी भविष्यवाणी पूरा होने के बारे में सोच के पिता से बातें करते अपना समय बिताते। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम किस स्वभाव से जी रहे, यीशु के स्वभाव के साथ हम जीने वाले बन जाए। अगर हम पैसा के पीछे लालच में पड़ गए तो हम भी यूदस के समान अपने जीवन में भी यीशु को धोखा देने वाला बन जाएगा। ऐसे नहीं बनना चाहते तो यीशु के साथ हम भी रहे। अभी 2 दिन के बाद यीशु के साथ क्या होने वाला है हम देखते हैं, फिर हम मिलेंगे कल यीशु के साथ फिर क्या हुआ। तब तक हम भी यीशु के समान प्रार्थना में समय बिताएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।